भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करना चाहिए, जैसे पुण्यों का बताया, उसके लिए भी, जो प्रदूषण आदि आज की जो समस्याएं हैं उससे बचने के लिए भी। और इस प्रकार से देखें तो हमारी देवीय शक्तियां जो हैं, उन देवीय शक्तियों का जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो ईश्वर की शक्ति हैं, उसकी भक्ति के लिए भी। हाँ, ईश्वर हमारे ऊपर तभी कृपा करते हैं जब हम उनको देते हैं। और सभी ऋणों से मुक्त होने का, अर्थात ऋणों से ओऋण होने का भी सर्वोत्तम कोई साधन है तो वो भी क्या है? यज्ञ। हाँ, सारी देवताओं से हम लेते हैं ना, वायु देवता से श्वास लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं ना, सूर्य देवता से हम धूप लेते हैं, धरती माता से हम अन्न, फल फूल, साग सब्जी, औषधियाँ, वनस्पतियाँ हम लेते हैं, ये सारी चीज़ें। जल देवता से हम जल लेते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही तो हमारा जीवन चलायमान होता है ना, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जीवन चलता है। लेकिन हम इन देवताओं के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अशुद्ध करके छोड़ देते हैं, उसका प्रयोग लेते हैं। लेकिन उन देवताओं के लिए हमें कुछ करना है तो वह है यज्ञ। इसलिए कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नभ। ये सारा विश्व, ये भुवन, ये सारा ब्रह्मांड जिन 5 तत्वों से बना हुआ है, उन 5 तत्वों को संतुलित करने का, स्वास्थ्यप्रद बनाने का, उन 5 तत्वों को सही बनाने का सर्वोत्तम, सरलतम और कम से कम समय में और कम से कम खर्च में और सही करने का कोई साधन है तो वह है हवन। क्या है? हवन। हाँ, तो ऐसे जो ये साधन है जो हमारे जीवन में विशेष रूप से परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किए हैं, उन साधनों को, उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और उसको अपनाते हैं तो धीरे 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 वो हमारे जीवन का भी परिवर्तन करते हैं। इसलिए यज्ञ को पारसमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यज्ञ रूपी पारसमणि को हम अपने घर में यदि अपनाते हैं तो पारसमणि जिसको छूती है उसको कैसा बना देती है माताओं? सोने का बना देते हैं, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही जब हम यज्ञ के संपर्क में आते हैं, यज्ञ को करते हैं, यज्ञ को अपने घर में अपनाते हैं तो हमारे घर में भी दिव्यता का आधान होने लगता है, सारी देवीय शक्तियां वहां वास करने लग जाती हैं। और हम उस यज्ञ को करने से उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों को प्राप्त करते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होता है, हमारे घर में क्लेश झगड़े होते हैं ना, उनसे भी मुक्ति मिलती है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर सारी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। और इस प्रकार से लेकर के हर प्रकार के अशुभों का अंत हो जाता है और सारे ऐश्वर्य से लेकर के सभी प्रकार के शुभों का हमारे घर में आधान होने लगता है। इसलिए हमारे वेदों ने हमें अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करके पूजा पाठ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए? हाँ, अग्निर्वै देवानामुख, सारी देवी देवताओं का मुख क्या है? यज्ञाग्नि। और उसमें हम जो भी हविर द्रव्य प्रदान करते हैं वो उन देवताओं को पूजते हैं और उसके माध्यम से हमें पूजा पाठ करनी होती है। और हमने क्या कर लिया? जल्दी जल्दी करना है ना, शॉर्ट फॉर्म चाहिए। यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो वहां अग्नि होती है, हमने दीप जला लिया, अग्नि की साक्षी दीप में कर ली। वहां पे धुआं होता है तो हमने धूप बत्ती, अगरबत्ती हमने जला ली और हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आए कि जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन इस हवन के, छोटे से हवन के जो अनंत लाभ है, उन सारे लाभों को हमने उसके माध्यम से क्या कर दिया? त्याग दिया। इसलिए हमें अपनी जो मूल पद्धति है, मूल प्रक्रिया है, जो सर्वोत्तम पद्धति है, जो देवीय शक्तियों का पूजन करने का सर्वोत्तम तरीका है, अग्निर्वै देवानाम मुखा, सारी देवताओं का पूजन करना है तो वह साधन है यज्ञ। और उस यज्ञ को करने से सारी देवीय शक्तियां भी तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, आशीष देती हैं और सही पूजन होता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, अपने घर में ही हम मंदिर बनाते हैं तो हम लड्डू आदि अच्छा सा भोग बनाते हैं, देवी देवताओं के सामने हम रखते हैं और फिर उस भोग को कौन खा जाते हैं? स्वयं बांट के खा जाते हैं ना, प्रसाद मान करके खुद खा जाते हैं। देवी देवताओं को तो हमने खाली दिखाया, उसको खिलाया नहीं। उसको खिलाना हो तो उसका मुख क्या है? अग्नि। क्या है? अग्निर्वै देवानाम मुख। यदि हमें सच्ची में देवताओं को हमें खिलाना है तो उस द्रव्य को हमें अग्नि में
देना पड़ेगा, और अग्नि में देंगे तो वो देवताओं को पहुंचेगा, वो देवताओं को पहुंचेगा तो वो तृप्त होंगे तो हमें आशीष देंगे तो हमारी जो भी कामनाएं होगी वो हमारी पूर्ण होगी, हमें स्वास्थ्य मिलेगा, हम ऋणों से उऋण होंगे, प्रदूषण से भी मुक्त होंगे, और भी कई सारे विभिन्न प्रकार के इसके साथ जुड़े हुए लाभ है। 1, 2, 5, 10 ऐसे नहीं, सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, हजारों लाभ इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ये हमारे शास्त्रों ने बताया और ये हमारी परंपरा में है, इसलिए ये पूरा वैज्ञानिक भी है, साइंटिफिक भी है, और हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई हैं वो ऐसे ही कोई बात नहीं है बताई, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति है। आज जिन लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किए हैं ना, जो कहते हैं ना यज्ञ से वायु शुद्ध हो जाती है, यज्ञ से रेडिएशन दूर हो जाता है, यज्ञ से वो हो जाता है, तो जो साइंटिस्ट लोगों ने, जिन डॉक्टर लोगों ने यज्ञ के ऊपर रिसर्च किया, यज्ञ के ऊपर अनुसंधान किया, तो उन लोगों ने भी यही पाया कि जैसे वेदों में कहा है कि यज्ञ को करने से हमारा स्वास्थ्य का संवर्धन होता है, हम निरोगी रहते हैं, तो जिन लोगों ने अपने घर में अपनाया वो लोग भी निरोगी रहे, और इसी प्रकार से जिन लोगों ने रिसर्च किया उन्होंने भी यही पाया कि उससे हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। इस प्रकार हमने भी कुछ इसके ऊपर काम किया। जैसे लंग्स होता है ना, सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, धुएं में रहते हैं, पार्टिकल बढ़ गए हैं तो क्या होता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी घटती है, लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होने लगती है, अस्थमा, दमा से लेकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हमारे शरीर घर बन जाता है। ऐसे कहते हैं ना, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उस धुएं में रहते हैं तो ये सारे हमें विभिन्न प्रकार के जो दोष हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो पार्टिकल बनते हैं, यज्ञ से जो धूम्र उठता है, उस धूम्र में रहने से, उस धूम्र को सूंघने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हम स्वस्थ बनते हैं, अस्थमा, दमा आदि बीमारियां दूर हो जाती है। जैसे गुगुल आदि गांव में यूज करते हैं ना, गुगुल है, लोबान है, राल है, या वो इस प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, और इसी प्रकार हवन करते हैं, उसमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लोबान आदि, गुगुल आदि की धुनी करते हैं, और उसमें हम रहते हैं तो लंग्स से संबंधित जो बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां, अस्थमा, दमा, जो लोग कहते हैं धुएं से होती है, वो भी यज्ञ के धुएं से ठीक हो जाती है। यहां तक कि टीबी भी ठीक हो जाती है। टीबी का रोग कहते हैं ना बहुत घातक होता है, उसके बैक्टीरिया बहुत ही घातक होते हैं, जल्दी से ठीक नहीं होता और वायरल की तरफ फैलते हैं। वो टीबी भी यज्ञ को करने से और उसके धूम्र में रहने से और उसमें सांस लेकर के गूगल की धुनी लेने से वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और उन रोगों को, टीबी जैसे रोगों को भी दूर कर देता है। इसी प्रकार से ये लंग्स से संबंधित हो गया। इसी प्रकार रक्त से संबंधित जो बीमारियां होती है ना, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से वायु हम लेते हैं, वो कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स के माध्यम से सीधी ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रक्त में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, रक्त में, ब्लड में, और वो सर्कुलेशन हमेशा चलता है तो पूरे शरीर में जाती है। तो हम जब कोई चर्म रोग आदि होता है या खून की अशुद्धि हो जाती है तो उसके लिए भी जब हम विशेष यज्ञ को करते हैं, उसमें जो रक्त का शोधन करने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उससे हवन करते हैं, और उसका जो धूम्र उठता है उस धूम्र को हम इनहेल करते हैं तो उसके माध्यम से हमारा रक्त का शोधन होता है, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा साइंस है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज जो है अनायास होती है ऐसे, और ये पूरा एक चिकित्सा विज्ञान है। इसलिए यज्ञ जो है वो हमारे ऋषियों ने ऐसे ही हमारी परंपराओं में नहीं जोड़ा है। इसके पीछे बहुत सारी साइंस की बातें हैं, बहुत सारी अलग अलग इसके इफेक्ट है, प्रभाव है। इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना, एक तो यज्ञ को करने से दृष्ट लाभ मिलते हैं। कौन से लाभ मिलते हैं, कौन से लाभ मिलते हैं, दृष्ट, जो हमें दिखाई देते हैं। हमने बीमारी है, बीमारी ठीक हो गई। इसी प्रकार से वायु में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वायु शुद्ध हो गई। इसी प्रकार से और भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना दृष्ट होता है उससे अनंत गुना अदृष्ट, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम। जो दिखाई देता है वो बहुत कम होता है और जो दिखाई नहीं देता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से
जब हम रिसर्च करते हैं ना, साइंस की बातें में तो रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, गैसें देखते हैं, तो वहाँ कुछ गैसें निकलती है, कुछ पार्टिकल निकलते हैं, बस उसको नाप सकते हैं। इससे अतिरिक्त क्या होता है, क्या निकलता है, उसको नाप नहीं सकते हैं। लेकिन एनर्जी भी उसके माध्यम से बढ़ती है। क्या बढ़ता है? एनर्जी का लेवल उस स्थान पे, कोई भी पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल टूटता है तो क्या निकलता है? कल आपको बताया था ना, कोई भी पदार्थ है उसको जितना तोड़ते हैं उतना क्या होता है, वो सूक्ष्म होता है। नैनो पार्टिकल का बताया था ना, और जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और आज साइंस में भी मानते हैं ना, जब सबसे अंतिम पार्टिकल जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसको जब तोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलती है? अनंत गुना ऊर्जा निकलती है। जो सबसे अंतिम पार्टिकल होता है उसको तोड़ने में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मानी हम जब यज्ञ कर रहे हैं वहां पे भी क्या होता है, पदार्थों का विखंडन होता है। क्या होता है? विशेष रूप से खंडन होता है। पदार्थ टूटते हैं, और जैसे टूटते हैं वैसे उसमें से एनर्जी, ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है। वो ऊर्जा कहाँ जाती है? हमारे घर के वायुमंडल में सब जगह पे फैल जाती है। एनर्जी वाला वातावरण बन जाता है, वायुमंडल बन जाता है। और उस एनर्जी वाले वायुमंडल में, वातावरण में जब हम रहते हैं तो वो वायुमंडल हमें प्रभावित करता है। हमारे चित्त, हमारे मन, हमारे शरीर से लेकर के, अर्थात इस पिंड से लेकर ये संपूर्ण ब्रह्मांड, पंचभूतात्मक यह देह, पंचभूत समझते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ये तन बना है। और इसी 5 भूतों से ब्रह्मांड, पंचभूतात्मक देह से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका प्रभाव जाता है, और ये जड़ कहा जाता है। और इसी प्रकार से चेतन तत्व, आत्मा हम कहते हैं ना, और परमात्मा, जड़ और चेतन दोनों में प्रभाव डालता है यज्ञ। इसलिए ये पूरा एक चिकित्सा विज्ञान भी है, स्थूल शरीर से लेकर के, और 5 भूत, दोनों पंचभूतों से ही तो बना है ना, ये भी वो, मतलब ये 5 तत्वों में जो भी किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है तो उसको संतुलन में बदलने का, कोई भी अस्वास्थ्य है तो उसको स्वास्थ्य में बदलने का सामर्थ्य, शक्ति किसी में है तो वो किस में है? यज्ञ में। इसी प्रकार से चेतन, आत्मा हम कहते हैं ना, हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है, आत्मा, और इसी प्रकार परमात्मा, ये 2 चेतन शक्तियां होती है इस अस्तित्व में। ये दोनों जो चेतन शक्ति है उसमें भी उसका प्रभाव होता है, सात्विकता का संवर्धन होता है। इसलिए हमारी आत्मिक उन्नति होती है। क्या होती है? तो मैंने जो कई सारे लाभ दिखाए ना, पुण्य भी प्राप्त होते हैं, वो भी होता है, वो भी होता है, प्रदूषण भी दूर होता है, और भी कई सारे लाभ मिलते हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष कोई लाभ है तो वह लाभ है आध्यात्मिक उन्नति होती है हमारी। क्या होती है? जो व्यक्ति साधना के रूप में यज्ञ को अपनाता है और साधना करता है, यज्ञ की साधना करता है, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के माध्यम से हमारा चित्त परिवर्तित होता है, हमारे आत्मा में, हमारे मन में सात्विकता का आधान होने लगता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो सात्विक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, सात्विक ऊर्जाओं का आधान होता है, और उसी सात्विक ऊर्जाओं में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, श्वास लेते हैं उस वायुमंडल। उससे हमारा, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और हमारे आहार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए थे ना आपको, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात ठोस पदार्थ खाते वो भी हमारा अन्न है, वैसे वायु भी हमारा क्या है? आहार। अन्न मानी आहार हमारा। और वो जो वायु को भी हम लेते हैं वो भी यदि सात्विकता से युक्त होगा तो वैसा ही हमारा मन बनेगा। और जितना उत्तम सात्विक हमारा मन होगा उतनी ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन होती जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों से लेकर के, हमारी परंपराओं से लेकर के सब जगह पे यज्ञ करने की पावनी परंपरा रही है। और विशेष करके जो साधु संत महात्मा लोग होंगे उनको आप देखेंगे तो पूरा यज्ञ से विशेष रूप से आभूषित होते हैं ना। और विशेष जैसे गोरक्ष परंपरा आदि के जो साधु संत महात्मा होते हैं वो तो हमेशा जहाँ रहते वहाँ अपना धूना बना करके रहते हैं। आपने देखा होगा ना, हमेशा उनकी धुनी प्रज्वलित होती है, धुनी के पास बैठते हैं, धुनी के पास रहते हैं, उसी धुनी की भस्म को शरीर पे लपेट करके रहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा ना, सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में वो सारी शक्ति और वो साधना पद्धति है। भस्म में भी अपनी शक्ति है, भस्म के भी अपने लाभ है, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं।
तो मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताना था जो साइंस ने भी सिद्ध की है। तो उसमें मैंने बताया ना कि लंग्स की जो हमारी कैपेसिटी होती है, सामान्य रूप से कहते हैं कि धुएं से कैपेसिटी घटती है, जबकि यज्ञ करते हैं वहां भी धुआं होता है और उस धुएं से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आदि बीमारियां होती है ना, मानसिक बीमारियां, वो मानसिक बीमारियां भी मॉडर्न साइंस में जितनी भी दवाइयां औषधियां हैं उसका सेवन करने से जितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा जल्दी यदि हम यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ वाले वातावरण में रहते हैं और उस वायुमंडल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको इनहेल करते हैं तो वो मानसिक बीमारियां, ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी हमारी बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। जो अलग अलग प्रकार की कई बीमारियां होती हैं ना, मेगी, पैरालिसिस, पार्किंसन, वो भी ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार से स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और इस प्रकार की जो भी बीमारियां होती हैं ना वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है और मन को शांति मिलती है। क्या मिलता है? ये भी एक विशेष उपलब्धि है। हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी अच्छे संबंध हो, सब चीजें हैं, लेकिन मन में शांति नहीं तो वो काम आएगा? कितना भी धन है, अच्छे परिजन है, सब कुछ हमारे पास, कितना भी ऐश्वर्य है, लेकिन मन में शांति नहीं है तो कुछ काम का नहीं। तो मन की शांति एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष पहलू होता है। वो मन की शांति भी हमें इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होती है और बहुत विशेष रूप से और बहुत कम समय में हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए भी हम यज्ञ करें। तो इस प्रकार से हम देखें तो स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के पंचभूतात्मक इस पिंड से लेकर के इस पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर के संपूर्ण चेतन जगत में भी यज्ञ का विशेष प्रभाव रहता है और विशेष प्रभाव के कारण इन सब में आमूल चूल और विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों को विशेष रूप से हम महसूस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। इसलिए हमें अपने जीवन में छोटा सा यज्ञ अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? छोटा सा यज्ञ, छोटा सा हवन कुंड, छोटी छोटी संविधा, लकड़ी जिसको हम कहते हैं ना, आम, पीपल, बरगद, गुलर की छोटी छोटी संविधा, थोड़ा सा घृत, थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ लेकर के। अपने घर में जड़ी बूटियाँ ना हो तो कम से कम अपने घर में चावल होते हैं, नहीं होते हैं? काले तिल होते हैं, नहीं होते हैं? तो इन चीज़ों से भी हम हवन कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और ऐसे हमें छोटा सा यज्ञ अपने घर में करना। और कोई बीमारी भी हो गई है तब भी आप अपने घर में चालू कीजिए, आपकी वो बीमारी भी जड़ मूल से नष्ट हो। घर में क्लेश है तब भी आप यज्ञ शुरू करिए, क्लेश भी आपके दूर हो जाए। तो इस प्रकार से हर प्रकार के अनंत लाभ देने वाला कोई साधन है तो वह है यज्ञ। तो इसको हमें अपनाना है। आज जो ये यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है वो क्यों हम कर रहे हैं, क्यों इतना खर्च किया जा रहा है? खाली हमें एक बड़ा यज्ञ करके इसको छोड़ नहीं देना है। इस यज्ञ के माध्यम से हमें यज्ञ की महिमा को जानना है। यज्ञ की महिमा को जान करके उस छोटे से यज्ञ को हमें अपने जीवन में अपनाना है। जो मैंने कहा ना, पारस मणि है, हमारे पूरे जीवन को, चित्त को, चरित्र को, सबको रूपांतरित, परिवर्तित करके सत्व से युक्त करने का कार्य करती है। यज्ञ हमारे जीवन में पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। बताया ना आपको, अभी थोड़ा सा घी डालते वो कई गुना बढ़ जाता है, थोड़ी सी जड़ी बूटियां डालते वो कई गुना बढ़ जाती है, वायुभूत हो जाती है और सब जीवों के लिए, छोटे छोटे कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे से लेकर के मनुष्य तक, सब लोगों को उससे आहार मिलता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो पुण्य को प्राप्त करने की भी सबसे बड़ी विधा है, बीमारियों को दूर करने की। इस प्रकार से अनंत लाभ देने वाली यह विधा है। तो इसके बारे में हमने कुछ जाना और भी आगे कुछ जानेंगे। तो हमें इस क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय भाई, आज आपके साथ यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हम 4 लोग आए हैं आपको यज्ञ की महिमा को प्रदान करने के लिए। और तो ये आपको कुछ यज्ञ के बारे में, तो पतंजलि योगपीठ से हम सब लोग आए, तो आप सब लोगों को इतना सारी बातें, जीवन उपयोगी और जीवन के साथ जुड़ी हुई विशेष महत्वपूर्ण बातें वो बताएंगे। तो आज आपको आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, जो इस यज्ञ के ऊपर कई सारा कार्य करते हैं और जो मैं बीमारियों को आपको बता रहा हूँ ना,
उन्होंने छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के ऐसी ऐसी बीमारियों को उन्होंने लोगों की ठीक की है यज्ञ के माध्यम से भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी ऐसी बीमारियां भी ठीक है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने श्री मुख से जो उन्होंने कार्य किया है उस विषय में यज्ञ की महिमा बताए और हमारे जीवन में कैसे यज्ञ उपयोगी हो सकता है उसके बारे में बताएं। तो वो आएंगे और थोड़ा सा यज्ञ की महिमा के जो उन्होंने प्रभाव देखे, जो लाभ देखे, उसके विषय में बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी को भी नमन करते हुए मेरे कुछ अनुभव आपसे साझा करता हूँ। स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि यज्ञ पुण्य की फैक्ट्री है। हमारी शास्त्रों में बताया गया है स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात यज्ञ करने वाले को सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति सब चीज मिलती है। हमने खुद हमारे जीवन में अनुभव किया है। तो मैं स्वास्थ्य के बारे में 5 मिनट में आपसे कुछ मेरे अनुभव साझा करता हूँ। स्वामी जी ने बताया कि शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक उन्नति सब लाभ मिलते हैं। तो एक अनुभव मैं शेयर करता हूं। मैं मुंबई का रहवासी हूं। हमारे पास में एक आईटी इंजीनियर 20 साल की लड़की, जिसको सिर दर्द हुआ, देखने का कम हुआ, तो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के अंदर गांठ है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने लिखवा लिया कि ब्रेन का ऑपरेशन बहुत जटिल रहता है, तो उसके बाद कोमा में चली जा सकती है लड़की। तो वैसे ही हुआ, ऑपरेशन हुआ और वो बिटिया लगभग 7 महीना तक कोमा में चली गई। 30 लाख का खर्चा हो गया। फिर डॉक्टर ने तो 2-3 महीने के बाद बोल दिया कि अभी ये बिटिया को घर पे ले जाओ, हमारे से कुछ नहीं होने वाले हैं। लेकिन आशा के साथ वो 7 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती करके हुए। फिर वो हमारे पास आए। उनको पता है कि हम कैंसर को भी ठीक करते हैं, पैरालिसिस, लकवा है, मिर्गी है, बहुत सारे रोग की ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसमें हमें सफल अनुभव भी हुआ है। तो वो हमारे पास आए कि ये कोमा वाले पेशेंट को आप ठीक करते हैं कि नहीं। तो हमने बोला कि पहले कभी किया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। तो हम उनके घर पे जाके सुबह शाम 2 टाइम हवन किया। तो 1 महीने के बाद वो बिटिया के शरीर में चेतना का संसार, पहले तो सब नाक में भी नली लगी थी, नाक से लिक्विड प्रवाही खोराक जा रहा था, गले में कफ निकालने की मशीन थी, पेशाब, संडा सब में नली लगी हुई थी और पूरी बेभान थी। तो 2 टाइम हवन करने के बाद 1 महीने के बाद उसके हाथ, फिर बाद में पैर में थोड़ा चेतना आई। फिर धीरे धीरे वो सुनने लगी, उसके बाद देखने लगी और फिर बोलने लगी और धीरे धीरे फिर वो बैठने भी लगी और फिर हवन करने भी लग गई 3 महीने के बाद। और अभी वो लगभग 95% स्वस्थ है। तो स्वामी जी ने बताया जो भी बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, कोई भी विकार है, तो हम यज्ञ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और ये बड़ा पुण्य का काम है। यज्ञ में जो भी हम द्रव्य डालते हैं, जो भी मेडिसिन डालते हैं, जो भी आहुति डालते हैं, वो स्वामी जी ने बताया कि सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होने से उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसके अंदर जो गुण है वो अनेक गुण ज़्यादा हो जाता है। और हम श्वास के माध्यम से लेते हैं तो वो पूरे हमारी सब कोशिकाओं में वो चला जाता है और हमारे शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो
स्वामी जी ने बताया वैसे ये यज्ञ को जीवन का एक अंग बना लो। जैसे दिन सुबह में उठ के हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो ये 10 मिनट का काम है, तो उसको हमारे जीवन का एक क्रियाकांड में ले लेना चाहिए। अस्तु। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है, मन के में उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।